लोकसभा का चुनाव और पर्व अपने आप में था और आपका संगीत भी हम लोगों ने सुना और हम सोचते हैं कि प्रारंभ भी वहीं से किया जाए जहां से हम लोगों ने कभी रविवार के दिन अंत किया था। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जग जान न सका मेरे मोदी जी, क्यों देश विदेश तुम घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज संसद की चौखट जब चूमे थे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पत्रकार महोदय, आज देश की 140 करोड़ जनता, देश की 140 करोड़ जनमानस, जिसमें जातिवाद से ऊपर उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला, गरीब, युवा, किसान की बात की। आज वो इस पर्व को खुशी का पर्व मना रहा है। वो इतनी शिद्दत के साथ अपने वोट के दिन की बेसब्री जिन्होंने दे दिया वो 4 जून के इंतजार में हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो शिद्दत के साथ ये मना रहे हैं कि किस दिन हमारे यहाँ लोकतंत्र के पर्व का खुशी का दिन हो और हम गाते बजाते जाएं और कमल के चुनाव चिन्ह पर फिर से मोहर दबाएं और 34वीं बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 400 प्लस सीटों के साथ तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, आज देश में 2021 से लेके अभी तक 80 करोड़ लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सिंपल सा प्रश्न, आपकी बातें सारी सही हैं, सहमत हैं हम आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही आप गुणगान कर रहे हैं। गुणगान सर, गुण ही है तो गुणगान नहीं कीजिएगा, गुण है तब ना गुणगान कर रहे हैं। अब सिंपल सा प्रश्न ये है कि उनके जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बाकी एमपी हैं, लोग तो कहते हैं वो कहीं ना कहीं उनके नट बोल्ट बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं। उदाहरण पूछिएगा तो दे सकते हैं। मैं बताऊं, जब देश का शीर्ष नेतृत्व मजबूत होता है, जब देश का शीर्ष नेतृत्व मजबूत होता है ना, नट बोल्ट कितनी भी ढीली हो जाए, अगर जड़ से, टंकी के नीचे से उसकी जड़ मजबूत है तो हलक में हाथ डाल के भी नहीं हिला सकते हो। याद है ना आपको, प्रधानमंत्री के दफ्तर तक आतंकवादी पहुंच जाते थे और हाथ मिला के चले आते थे। उत्तर प्रदेश में अपना बाद में मिलते थे, कुत्ता पहले मुख्यमंत्री से मिल लेता था। याद है? बताएं किसकी बात कर रहे हैं। अतीक अहमद जब वहां पे थे तो मुलायम सिंह यादव जी कुत्ते के साथ जाते थे, कुत्ता पहले हाथ मिलाते थे मुलायम जी, और अतीक अहमद बाद में। तो आज मोदी जी नटबोल्ट के नीचे वाले स्क्रू की तरह हैं, बिल्कुल चरचराने वाले नहीं हैं। कोई छूने की कोशिश किया तो करंटों मारते हैं। परिवारवाद वाले उनसे दूर रहें, परिवारवाद वाले दूर रहें, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं दूर रहें। मोदी जी ने परसों क्या कहा? सैम पित्रोदा का जब बयान आया तो मोदी जी तमिलनाडु की धरती पे थे, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि मोदी को गाली दोगे चलेगा, मोदी को बुरा भला कहोगे चलेगा, अगर देश की 140 करोड़ जनता को आपने रंग के हिसाब पर, चमड़ी के रंग के हिसाब से बांटने का काम किया तो ये मोदी 140 करोड़ जनता का अपमान नहीं सहेगा। क्यों नहीं सहेगा? क्योंकि 140 करोड़ जनता का परिवार का मुखिया है मोदी। देश की महिलाओं के भाई और भाई की तरह काम करते हैं। एक प्रश्न है आपसे, मोदी जी जब देश की महिलाओं को अपना बहन समझते हैं तो उसी एनडीए की आप बात करते हैं, जेडीएस का नाम सुने आपने? क्यों नहीं सुना हूँ, जेडीएस कहाँ नहीं है अभी। प्रज्वल तो रेवन्ना की बात करेंगे आप? बिल्कुल जवाब देता हूँ, बिल्कुल शाम से। पत्रकार महोदय,
बहुत स्थिर तरीके से जवाब दूंगा और बहुत स्पष्ट दूंगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। प्रज्वल रेवन्ना की जो बलात्कार की आई वीडियो, कितने बलात्कारी वीडियो तो 3000 2900 3000 के लमसम है, 24 कम 24 कम। 2019 में किसके साथ थे ये? कांग्रेस के साथ थे ना। 3000 लोगों के साथ रेप एक दिन में आदमी कर डालेगा? आप पत्रकार महोदय बताइएगा, जेन्युइन बात है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कर डालेगा। कांग्रेस सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने कहा बंगाल के संदेश खाली में हुआ, बंगाल की संदेश खाली में, मैं तो मोदी जी ने भी कह दिया, इस पर जवाब दे दिया कि उस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश के गृह मंत्री ने भी जवाब दे दिया कि अगर ये सही है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन संदेश खाली में जब घटना हुई तो यही विपक्षी वाले जो ट्विटर पे ट्वीट लिखकर प्रज्वल रेवन्ना से सवाल पूछते थे, वो शहजादे शेख से क्यों नहीं पूछ पाए? एक वर्ग विशेष के कारण, एक धर्म विशेष के कारण ये देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आप लोग जब एक धर्म विशेष का आदमी कहीं गलत करे तो आपकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में आ जाती है। लेकिन देश का बहुसंख्यक समाज समझ गया है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस समाज के बात करते हो उनके लिए भी आप राजनीति ही करते हो, उनके भी भले की बात नहीं करते हो। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी कब तक आ जाएंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज मिल रहा है तो मोदी जी ने कहीं ये डिफाइन नहीं किया आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपको नहीं मिलेगा। पत्रकार महोदय, एक बात और कहूंगा, काशी भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा में सजाएंगे, मैं घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये चीज हमारे पेपर में आना चाहिए। अखबार पे विश्वास करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। मैं अखबार पे? हाँ। आप सुनिए, चोर के जगह पे ना डाकू लिखवाइए और डाकू के जगह पे साहू लिखवाइए, हम छपवाते हैं। अखबार की बात करते हैं यार, आज के डेट में अखबार की बात करते हैं। जिस अखबार की मैगजीन के बीच वाले पेज को आप अपनी माँ बहन के सामने नहीं दिखा सकते, उस अखबार की बात करते हैं। आपका मैं मानता हूँ। मोदी जी कौन आ रहे इस बार? मिस्टर नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी।